अस्सलाम वालेकुम। टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर होने के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस तो आपको पता चल गए होंगे। अभी अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं कि फ़ाइलर होने के बेनिफिट्स आपको मिलें तो आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है। और अगला क्वेश्चन ये होता है कि टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगा और 10 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वन बाई वन। तो आपने इनको सेव भी कर लेना है, नोट भी कर लेना है ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। अभी इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न्स के लिए आपने ड्यूरेशन नोट कर लेना है कि ये जो अभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये किस ड्यूरेशन के लिए आपने इकट्ठे करने हैं। ये 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी फॉर इंडिविजुअल रिटर्न्स। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। बैंक स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग ये पॉइंट है, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं एक्टिव नॉन एक्टिव डॉर्मेंट हो गए हैं तो उनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, चाहे पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, तो आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सैलरी सर्टिफिकेट कौन से साल का होना चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो होगा टैक्स ईयर 2023 का। ये आपने नोट कर लिया। नंबर 3 पॉइंट्स है, आप मोबाइल्स की सिम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आपकी टैक्स की डिडक्शन होती है। कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और वो सिम आपके नाम है तो आपने वो सर्टिफिकेट भी अपने पास सेव रखना है। आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी वो ले सकते हैं या हेल्पलाइन पे कॉल करके उनका प्रोसेस देख लें क्या है, वो आप मंगवा लें, चाहे ईमेल मंगवा लें। तो वो मैं आपको बता दूं कि मोबाइल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट फॉर टैक्स ईयर 2023 ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 4, कार टोकन। अगर आपने इस ड्यूरेशन में अगर आपके नाम कोई गाड़ी है और आपने ये टैक्स चालान पे किया है तो वो चालान आपके पास होना चाहिए। टोकन पे किया हुआ जो है वो आपके पास होना चाहिए। 5th पॉइंट ये है कि आपने कोई अखराजात किए हैं, कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन हुई है, आपका टैक्स कटा है। एक तो एक्सपेंसेस की डिटेल्स और फिर जो टैक्स कटा है उसकी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया। नंबर 6 पॉइंट की हम बात करें, अगर आपने इस ड्यूरेशन में कोई भी प्रीमियम पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस डिफरेंट आपने इंश्योरेंसेस करवाई हुई होती हैं तो वो डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। अगर 7वां पॉइंट है, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनका फॉरेन करेंसी अकाउंट भी होता है, ठीक है, डॉलर अकाउंट उन्होंने खुलवाया होता है किसी और करेंसी में। तो अगर आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से करेंसी ट्रांसफ़र की है अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, वो डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। 8वां पॉइंट यह है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और म्यूचुअल फ़ंड में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनकी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। दोबारा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितनी भी मैं आपको डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स या पॉइंट्स बता रहा हूँ ये ड्यूरेशन आपने पहले नोट कर लिया होगा, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है जी 9वां पॉइंट कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या परचेज़ की है इस ड्यूरेशन में, एक तो उनके डॉक्यूमेंट्स और आपने कोई FBR का चालान पे किया होगा तो आपने उस चालान की कॉपी या वो भी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास 10वां, वो पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए कि अगर आपने कोई कार परचेज़ की है या सेल की है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने कोई न्यू कार परचेज़ की है और उसका आपने टैक्स पे किया होगा, FBR चालान पे किया होगा तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ये 10 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ये तो हो गया 10 पॉइंट्स या रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको फुलफ़िल करनी है। इसके अलावा भी आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करना होंगी और अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं हमसे तो हम गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप फिल कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम उसके अकॉर्डिंगली भी आपको गाइड करेंगे आपकी टैक्स रिटर्न्स किस तरह से फ़ाइल हो सकती हैं। प्रोफेशनल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी और कोशिश कीजिएगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपनी टैक्स रिटर्न्स आप सबमिट करवाएं और इस सर्विस से आप फ़ायदा वो ले सकें, क्योंकि जैसे फिर डेट एंडिंग पे आ जाती है उस टाइम क्लाइंट्स का रश भी बहुत ज़्यादा होता है और उस हिसाब से बंदे के पास अलाइनमेंट भी नहीं हो सकती, राइट। तो आप वो फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। ये 10 पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।